आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉट एप्स, हॉट गेम्स, गेट एप्स, अलग अलग नाम से एप्लीकेशंस आपके फोन पे भरी जाती हैं। पॉलिसी एग्रीमेंट्स एक्सेप्ट करवा के आपका डाटा लिया जाता है और अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है। कैसे आपको अपने जाल में फंसा रहे हैं और कैसे इससे आप बच सकते हो, आज मैं सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। मार्च 14, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं इनमें बहुत ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा है और इसके लिए सारे ही फोन बनाने वालों को बुला के बहुत बड़ी चेतावनी दी गई थी। आज भी इन एप्लीकेशंस का बहुत जोर है। 1 लाख, 1 करोड़, यहाँ तक कि 4 करोड़ के स्मार्टफोन्स में भी आपको ये ऐप्स पहले से ही मिल जाती है। आप कोई ऐप सर्च कर रहे हो, उसके अंदर आपको ऐड दिखता है। आप कोई ब्राउजर खोलते हो, उसके अंदर अलग अलग पॉपअप आ रहे हैं। कहीं पे कोई सजेशन आ रहा है, कहीं पे कोई आंटी का कुछ सजेशन आ रहा है, कहीं पे किसी दीदी ने मैसेज भेजा है और आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए चले जा रहे हैं। भाई, आपने डाउनलोड का बटन भी नहीं दबिया, ऑटोमेटिक चीज हो रही है। साथ ही आपके फोन से एग्री बटन दबा के क्या क्या डाटा लिया जा रहा है। आप पूछोगे भाई मुझे ये सारी चीजें कैसे पता? क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो 20-30 पेज की होती है, इसमें चीजें बीच में छुपा देते हैं। उसको मैंने PIH लिया, उसमें लिखा है सारी चीजें। मैं आपको सब बताता हूँ कैसे आप इन सब से बच सकते हैं और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गो। आज से 6 से 7 साल पहले हमने बहुत आवाज उठाई थी। एक चीता मोबाइल नाम की कंपनी थी, उसका बहुत बड़ा धंधा था यहाँ से डाटा लेके वहां भेजना। ज्यादातर चाइना को ही वो डाटा भेज रहे थे और ऐसा था कि वो इंडिया में डाटा लेके उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। आप रिमूव भी नहीं कर सकते थे। उसके बाद प्ले स्टोर में भी चीता मोबाइल की लगभग सारी एप्लीकेशंस बंद हो गई थी। और आप बोलोगे यार प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस, यार कुछ कुछ तो बहुत आसान सी होती है जो हमको प्ले स्टोर पे भी मिल जाती है। इसमें क्या दिक्कत है? कुछ क्लीनर की है, कुछ फोटो एडिटिंग की है, कुछ कुछ एक जैसी ही है। एक अलग से ऐप स्टोर दे दिया जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगती, डेटा का खतरा तो नहीं लगता। मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है। देखो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे दोस्त फूड फार्मर ने अच्छे से बताया था कि इंडिया की जो किट कैट है, बाहर की जो किट कैट है, दिखने में एक जैसी, लेकिन जब आप खाओगे तो एक में चीनी ज्यादा है, एक में दूध ज्यादा है। अंदर का बहुत फर्क है। किट कैट जो इंडिया में सिर्फ 4.5% कोको इस्तेमाल करता है, किट कैट ऑस्ट्रेलिया में 22% कोको इस्तेमाल करता है। इंडिया में 16.2% दूध डालते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 25% दूध डालते हैं। वैसी ही चीज एप्लीकेशंस की भी है। जो एप्लीकेशंस आपको मिलती है डाल देंगे। जैसे सिक्योरिटी ऐप में क्या दिक्कत है? सबको सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी एप्लीकेशन को मेरे फोन कॉल रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? उसको मेरे कॉल लॉग्स की क्या जरूरत है? उसको क्यों जानना है मैंने किसको फोन किया? लगभग 12 साल हो गए फोन टेस्ट करते हुए, हजारों स्मार्टफोन टेस्ट करे होंगे। एक भी सिक्योरिटी ऐप ने एक भी वायरस अभी तक ढूंढा नहीं। दूसरा होता है ट्रायल वाली चीज। ये असल में होता क्या है? आपको 30 दिन का ऐसे वो दे देंगे, भाई मुफ्त में दे रहे हैं 30 दिन के लिए, उसके बाद पैसे खर्चो। ये फिर भी मेरे को ठीक लगती है क्योंकि जैसी है वैसी है। 30 दिन का आपको ट्रायल देते हैं, उसके बाद आपको पैसे खर्चने हैं, खरीदना है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं खरीदना है, टाटा बाय बाय, परेशान करती रहेगी। इसमें असली दिक्कत ये होती है कि स्टोरेज आपकी बहुत ले लेती है और थोड़ा सा पैसा लेने के लिए परेशान भी करती है। ये तीसरी वाली जो है ना, ये बीमारी की तरह फैल रही है। ये तीसरी वाली होती है ऐड वाली चीजें, इससे धूल ली जाती है। इसका देखो सबसे अच्छा उदाहरण है हॉट एप्स, हॉट गेम्स, गेट ऐप। अलग अलग तरीके से, पेचीदा तरीके से घुसा देते हैं आपके उसमें। फिर उसके बाद नोटिफिकेशन पैनल आप खोलोगे, अलग अलग चीजें आती हैं। भाई यार, अरे आंटी का मैसेज जा रहा है, आंटी कोई वीडियो दिखाना चाह रही है, अरे दीदी कुछ बुला रही है कुछ करने के लिए, अरे कुछ पार्सल आ गया। भाई मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, कुछ तो बहुत गंदी होती है यार। इसमें देखो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐप्स ना, इनका असली मकसद ही होता है कि आपके फोन को ऐड से भर देना। तो परेशानी बहुत होती है और साथ ही हर बात पे परमिशन भी ले लेती है आपकी। आपको लग रहा होगा भाई इतनी सारी चीजें अलग अलग कंपनी क्यों डाल रही है? यार पैसा चाहिए उनको। होता क्या है कि जो डाटा आपके फोन से इकट्ठा किया जाता है वो डेटा स्मार्टफोन वाली कंपनी को भी मिलता है, साथ ही उसको पैसे अलग से मिलते हैं उस डेटा को इकट्ठा करने देने के लिए। आपको लग रहा हो भाई डेटा बिकता है। हाँ भाई, डेटा बिकता है, क्योंकि अगर आपके पास भाई बहुत सारे लोगों का डेटा है तो उनको सबको आप साथ में एक चीज दिखा सकते हो, एक तरह के एडियस दिखा सकते हो, एक तरह की वीडियोस आप दिखा सकते हो।
और इन सब को इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा फैलाया जा सकता है। आज से 1 साल पहले हमने वीडियोस ही बनाई थी कि कैसे बैन होगा भाई पूरी दुनिया से। अगले 2 से 3 साल में नहीं चलेगा, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में भी अच्छी चीज़ें बना रहे हो, वो चलने नहीं देता था, वो बस गंदगी फैलाने की कोशिश करता था अपनी कंट्री के अंदर। और वैसी ही चीज़ इंडिया के बैन होने के बाद उसने यूएस के अंदर भी करी। लेकिन चाइना का अगर आप दिखाए जा रहे हैं, ये ना एक तरह से आपका दिमाग बदलने की कोशिश करते हैं, जो सही नहीं है। और क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में हैं, हमको पता है ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसीलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने 1 साल पहले आपको मैं किसको फ़ोन कर रहा हूँ, फिर उसके बाद फ़ोटोज़ आप खींच रहे हो। आपको क्यों देखना है भाई मैं किस चीज़ की फ़ोटो खींच रहा हूँ, ठीक है? या फिर आपको क्यों चाहिए मेरे सिम की डिटेल्स? आपको मेरे फिंगरप्रिंट स्कैनर की डिटेल्स क्यों चाहिए? ये सारी जितनी चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है। इसके बिना कोई भी आप चल सकते हैं। हमने भी अपनी एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनाई है और भी बहुत सारी सिक्योरिटी एप्लीकेशन है। ये सारी चीजें जरूरत नहीं होती भाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन को। और इसमें होता क्या है कि ये ना प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई जाती है जब भी आप कोई ऐप खोलो, लेकिन अगर आप एग्री वाला बटन ना भी दबाओ ना, तब भी आप वैसी ही चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर लोगों को लगता है भाई इसको एग्री करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगी नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। आप देखो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, गेट एप्स, हॉट गेम्स, गेम सेंटर, ऐप मार्केट, ये वो अलग अलग नाम है, सब अलग अलग। वैसी ही चीज है, सब कुछ काम सबका एक जैसा है। ये जितने भी ऐप स्टोर्स हैं, सारी चीजें, इन सबको आपकी फोटोज का भी एक्सेस चाहिए, आपकी वीडियोज का भी एक्सेस चाहिए, आपके कॉन्टेक्ट का भी एक्सेस चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हैं यार ये? ऐसी ना अपनी फीलिंग बिछा देती है कि एक एप्लीकेशन आपके फोन की एक्सेस ले लेगी, एक फोटोज की एक्सेस ले लेगी, एक इसकी एक्सेस ले लेगी, एक उसकी एक्सेस ले लेगी, तो किसी को पता नहीं चल पाएगा। मैं एकदम सच बताता हूँ। देखो ठीक ऐड दिखाना एक चीज है, ट्रायल दिखाना एक चीज है, लेकिन जब डेटा लेने की बात आती है तो मेरे को ना इन ऐप्स का इरादा सही नहीं लगता। मेरे को लगता नहीं है कि ये सही वजह के लिए, क्योंकि एक तो कभी भी आपके ना सेल्फ ग्रोथ और इस चीज के आसपास तो कभी आप लेके ही नहीं जाएंगे, हमेशा बकवास होगा। कभी 3 पत्ती, कभी ये, कभी जुआ खिलाएंगे। मैं कोई काम की ऐप कभी नहीं होगी। देखो मैं आपको आसानी से बताता हूँ आप इससे बच कैसे सकते हो। सबसे पहले जब भी आप कोई फोन लेते हो, कोई भी प्राइवेसी का आपको हाँ जहाँ पे भी ना बटन दिख रहा है ना, वहाँ पे ना बटन आप इस्तेमाल करो। बहुत सारे फोन में ये एप्लीकेशंस बंद हो जाती हैं, बहुत में नोटिफिकेशंस बंद हो जाती हैं। अगर बंद नहीं हो सकती है तो भाई आप वो फ़ोन खरीदना छोड़ ही दो, क्योंकि आप अगर वो फ़ोन नहीं खरीदोगे तो कंपनी के फ़ोन नहीं बिकेंगे। अपने आप उनको चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि भाई उनके फ़ोन बिकने लग जाएं। तो आप सख्त कदम अपनी तरफ से लोगे, कंपनी भी सख्त कदम अपनी तरफ से ले लेगी। और उसके साथ साथ अगर आपको डर है कि भाई आपका डेटा ले लिया गया, तो एक बहुत आसान सा होता है। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे, प्राइवेसी में विड्रॉ माई कंसेंट करके होता है। इसका मतलब भाई अब मैं डेटा देने में इच्छुक नहीं हूँ, आप लेना छोड़ दो। ये अगर आप सेलेक्ट कर दोगे तो होगा क्या कि भाई जैसे ही आप ये करोगे तो आपका जितना उन्होंने डेटा लिया है वो उनको मिटाना पड़ेगा। वो करते हैं कि नहीं करते ये तो पता नहीं, लेकिन आपकी जो ऐप है वो चलनी बंद हो जाएगी। जैसे ही आप खोलोगे, एग्री करे बिना आप उस ऐप को नहीं खोल पाओगे, तो बुरिया अपनी दूर दराज रहेगी। आप सारी नोटिफिकेशन, सारी परमिशन उसकी ब्लॉक कर दो। सेफ। एक मैं आपको राज की चीज़ बताता हूँ, अब बहुत सारे फ़ोन में भी आई आ गया, बहुत सारे लैपटॉप्स में भी आई आ गया। जो टर्म्स एंड कंडीशंस वाला होता है ना, पूरा आप कॉपी पेस्ट कर लो, इसको चिपका दो आप चार्ट जीपीटी में या किसी भी एआई वाले उसमें, उसे पूछ लो कि भाई सही है, कोई डेटा तो नहीं ले रहा ना, वो सब बता देती है। क्योंकि पढ़ना तो भाई जाहिर है कौन ही पढ़ेगा इतने लॉन्ग। और अगर आपको परमिशन हटानी है, आपको जाना है एप्लीकेशंस के अंदर, फिर वहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक अनइंस्टॉल का बटन होगा, डिलीट डेटा का बटन होगा, फिर फोर्स स्टॉप का बटन होगा। ये सारे बटन्स आपको हटाने हैं। उसके बाद एक डिसेबल का बटन हो तो डिसेबल का दबा दो, अनइंस्टॉल का हो तो अनइंस्टॉल का दबा दो, और नीचे एक नोटिफिकेशंस वाला बटन होगा, उसको दबा के इसकी नोटिफिकेशन बंद कर दो कि आपको परेशान ना करे। फिर उसके बाद परमिशन में जाके सारी परमिशन इसकी बंद कर दो कि आपके फ़ोन से कोई डेटा ये ना ले पाए। ये सारी चीज़ें अगर आपने कर दी तो आप सेफ हो। और ये सारी एप्लीकेशंस जो कचरा भर के आ रही हैं, उन सब के साथ आप यही चीज़ कर सकते हो, आपका मामला हो जाएगा सेट। और आप कोशिश करो ना, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का आता है, बंद कर दो।
अब वो क्लोज नहीं करने, देखो क्या होता है भाई, 60-70% केसेस में चल जाती है। आप तब भी असल में देखो, गूगल की कोई भी दिक्कत वाली एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं मिली है, और एप्पल, हमको हॉटनेस थोड़ी कम पसंद है। दिल्ली में वैसे ही ज़्यादा गर्मी भी आ चुकी है। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर आई हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, हम बताएंगे और ऐसी वीडियोज़ ही बनाएंगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। मार्च 14, 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने बताया कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं, इनमें बहुत ज्यादा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का खतरा है, और इसके लिए सारे ही फोन बनाने वालों को बुला के बहुत बड़ी चेतावनी दी गई थी। आज भी इन एप्लीकेशंस का बहुत जोर है। 1 लाख 1 करोड़, यहां तक कि 4 करोड़ के स्मार्टफोन्स में भी आपको ये एप्स पहले से ही मिल जाती है। आप कोई ऐप सर्च कर रहे हो, उसके अंदर आपको ऐड दिखता है। आप कोई ब्राउजर खोलते हो, उसके अंदर अलग अलग पॉपअप आ रहे हैं। कहीं पे कोई सजेशन आ रहा है, कहीं पे कोई आंटी का कुछ सजेशन आ रहा है, कहीं पे किसी दीदी ने मैसेज भेजा है, और आपके फोन में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए चले जा रहे हैं। भाई, आपने डाउनलोड का बटन भी नहीं दबिया, ऑटोमेटिक चीज हो रही है। साथ ही आपके फोन से एग्री बटन दबा के क्या क्या डाटा लिया जा रहा है। आप पूछोगे भाई, मुझे ये सारी चीजें कैसे पता? क्योंकि जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो 20-30 पेज की होती है, इसमें चीजें बीच में छुपा देते हैं। उसको मैंने PRH लिया, उसमें लिखा है सारी चीजें। मैं आपको सब बताता हूं कैसे आप इन सब से बच सकते हैं और क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। वो सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स गो। और क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में हैं, हमको पता है ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, इसीलिए हम बताने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमने 1 साल पहले मैं किसको फोन कर रहा हूं, फिर उसके बाद फोटोज आप खींच रहे हो। आपको क्यों देखना है भाई मैं किस चीज की फोटो खींच रहा हूं, ठीक है? या फिर आपको क्यों चाहिए मेरे सिम की डिटेल्स? आपको मेरे फिंगरप्रिंट स्कैनर की डिटेल्स क्यों चाहिए? ये सारी जितनी चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी है। इसके बिना कोई भी आप चल सकते हैं। हमने भी अपनी एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन बनाई है, और भी बहुत सारी सिक्योरिटी एप्लीकेशन हैं। ये सारी चीजें जरूरत नहीं होती भाई सिक्योरिटी एप्लीकेशन को। और इसमें होता क्या है कि ये ना प्राइवेसी पॉलिसी दिखाई जाती है जब भी आप कोई ऐप खोलो, लेकिन अगर आप एग्री वाला बटन ना भी दबाओ ना, तब भी आप वैसी ही चलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ज्यादातर लोगों को लगता है भाई इसको एग्री करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगी नहीं। आप ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे अच्छी ऑडियो इस्तेमाल करो, सबसे अच्छा साउंड इफेक्ट म्यूजिक इस्तेमाल करो जो उपलब्ध हो। धीमी आवाज में इस्तेमाल करो। भाषा केवल हिंदी में होनी चाहिए। देखो, ऐड वाली एप्स पहली नजर में तो बहुत हानि रहित लग सकती है, लेकिन ये अक्सर आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेटा इकट्ठा कर लेती हैं। फिर इस डेटा का इस्तेमाल आपको खास तौर पर ऐड दिखाने के लिए किया जाता है, जो कभी कभी थोड़ा घुसपैठिया लग सकता है। यह समझना जरूरी है कि डेटा कलेक्शन सिर्फ आपके फोन पर क्या करते हैं इसके बारे में नहीं है। इसमें आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स और यहां तक कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री भी शामिल हो सकती है। कंपनियां इस डेटा का इस्तेमाल आप पर एक प्रोफाइल बनाने के लिए करती हैं, जो बहुत विस्तृत हो सकती है। और यह मत भूलना कि यह सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है। इकट्ठा किया गया डेटा दुनिया भर में शेयर किया जा सकता है, जिससे दुनिया भर में प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स प्रभावित होते हैं। यह ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यह वैश्विक स्तर पर हमारी डिजिटल लाइफ को प्रभावित करता है। ठीक है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम वास्तव में आपका ध्यान खींचे, हम इस पूरे वीडियो में उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स, एनिमेशन और विजुअल का उपयोग करेंगे। ये एलिमेंट्स न केवल कंटेंट को और अधिक आकर्षक बनाते हैं, बल्कि आपका ध्यान बनाए रखने में भी मदद करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे लेटेस्ट कंटेंट से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं। पता है, हमारे कंटेंट के साथ जुड़ने से हमारे दर्शकों को बनाने में वाकई मदद मिल सकती है। तो हां, वीडियो के साथ इंटरैक्ट करना सुनिश्चित करें। हमारा उद्देश्य एक ऐसी कहानी पेश करना है जो आकर्षक और यादगार हो।
ये सब कंटेंट को आपके साथ जोड़ने के बारे में है। और एक वॉइस पिच का उपयोग करना जो अलग अलग हो, बिल्कुल एक स्वाभाविक बातचीत की तरह, बहुत फर्क ला सकता है। अंततः यह तरीका हमारे वीडियो को और अधिक मानवीय और आकर्षक बना सकता है, जिससे आप हमारे दर्शकों के लिए एक बेहतर अनुभव तैयार हो सके। देखने के लिए धन्यवाद।